हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या मांस मछली खाने वाले की पूजा स्वीकार करते हैं भगवान क्या कहते हैं इस पर वेद और पुराण, जानिए आज की वीडियो में। हिंदू धर्म में भोजन का मनुष्य के स्वभाव, आत्मा और मन से गहरा संबंध माना गया है। यह मान्यता है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन करता है वह उसी प्रकार के स्वभाव का हो जाता है। इसलिए धर्मानुसार सात्विक भोजन का सेवन करने की सलाह दी जाती है। लेकिन यह भी सच है कि सभी लोग सात्विक भोजन के नियमों का पालन नहीं कर पाते। कुछ लोग केवल विशेष अवसरों पर ही सात्विक भोजनों का पालन करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जो लोग मांसाहार करते हैं क्या भगवान उनकी पूजा स्वीकार करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर पुराणों में स्पष्ट रूप से दिया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार मांसाहार करने वाले व्यक्ति को न तो मृत्यु लोक में सुख प्राप्त होता है, न ही किसी अन्य लोक में। यदि किसी जीव की मृत्यु की संभावना हो तब भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के अनुसार मांस और मदिरा का सेवन करने वालों की पूजा स्वीकार नहीं की जाती। उधर वाहरा पुराण में भगवान विष्णु के अवतार भगवान वाहरा ने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति मांस और मछली का सेवन करता है वह न तो भगवान की पूजा स्वीकार कर सकता है और न ही उसे भक्त मान सकता है। भगवान वाहरा के अनुसार पशु भक्षण करने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मांस तामसिक भोजन है जिसे ग्रहण करने से मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाती है और वह अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो बैठता है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसे व्यक्ति की पूजा किसी भी देवता द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। उसकी मृत्यु के बाद वह पशु योनि में जन्म लेता है। उसकी मृत्यु भी उसी प्रकार होती है जैसे उसने किसी जीव का भक्षण किया था। वेदों में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति नर, गाय, पशु या अन्य किसी जानवर का मांस खाता है उससे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता। यजुर्वेद के अनुसार मनुष्य को संसार के सभी जीवों की आत्माओं को अपनी आत्मा के समान समझना चाहिए। हालांकि पौराणिक कथाओं में ऐसी कहानियाँ भी मिलती है जहाँ भक्तों ने भगवान को मांस अर्पित किया और उनकी भक्ति के कारण उन्हें ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ। इससे यह संकेत मिलता है कि पूजा में भक्ति और आत्मा की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण होती है, चाहे व्यक्ति शाकाहारी हो या मांसाहारी। इस प्रकार जबकि पुराण और वेदों में मांसाहार की आलोचना की गई है और सात्विक भोजन की सलाह दी गई है, पूजा की स्वीकृति में भक्ति और आत्मा की शुद्धता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बारे में आप सभी का क्या मानना है कमेंट्स करके हमें बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।